जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। अगर आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF परचेस करना है, हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्नों की PDF मात्र आप सभी के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक, तो आप सभी के लिए चारों बुक जो है 2300 रुपये में मिल जाएंगी। नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966। इस पर आप संपर्क करिएगा। ये नंबर जो है दिया गया है जिनके लिए बुक परचेस करना है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली है कथन किसका है। ये कथन पूछा जाता है हिंदी नई चाल में ढली। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कथन माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिएगा ये कितने सारे क्वेश्चन, ये कितने सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी, TGT, PGT में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर बताइए। विनय पत्रिका, पिल्लई की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर दिया गया है और 63 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 विनय पत्रिका। आप सभी के लिए पता ही होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। निबद्ध या निबंध नहीं है विनय पत्रिका, बिल्कुल सही आंसर है। विनय पत्रिका जो है 279 पद हैं इसमें, और यह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। एक गीति काव्य माना जाता है। इसकी रचना काशी में हुई थी विनय पत्रिका की। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, कथन किस निबंधकार का है। ये कथन पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइएगा, सभी के कमेंट देख रहे हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, कथन किस निबंधकार का माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ पर 65 दिया गया है। 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और डी वाला विकल्प यहाँ पर सभी लोगों ने बताया कि 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 आप सभी का यहाँ पर देखिएगा। इसके 4 भाग, चिंतामणि भाग 1 1939 रामचंद्र शुक्ल के संपादक थे। भाग 2 1945 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके जो है क्या थे संपादक। भाग 3 1983 नामवार से इसके संपादक थे। चिंतामणि भाग 4 के संपादक ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ये थे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कूट भी यहाँ पर दिए गए, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बसंत आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बसंत आ गया। बनारसीदास चतुर्वेदी, मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र, दांत। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं, रचनाएं दी गई थी और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए गए। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है। अर्धनारीश्वर रचना किनकी है। शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर निबंध अर्धनारीश्वर नाम से पता है आप लोगों के लिए। ये 2 लोगों ने जो है रचना की है। और अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइएगा। अनिल जी कितनी आ गई सैलरी। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर चयन करना है।
और 67 में आप सभी का सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, बट पीपल, आधुनिकता, बोध आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, कूट भी दिए गए हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? यहाँ पर निबंध दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये निबंध है, यहाँ पर निबंधकार है, यहाँ पर कूट दिए गए हैं। इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। मैंने सिल पहुंचाई कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं। सुनो भाई साधु की रचनाकार हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। शिखरों के सेतु की रचनाकार शिव प्रसाद सिंह माने जाते हैं। रस आकेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 69वां क्वेश्चन है। 69 में आप सभी के लिए बताना है। बहुत बढ़िया अनिल जी, तो पार्टी मिलनी चाहिए। अनिल जी की सैलरी आ गई है। किसकी सैलरी आई अनिल जी? 22 दिन की सैलरी आई है, तो किसकी ये सैलरी आई है? क्वेश्चन नंबर 69 में आप सभी के लिए बताना है मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। तो आप सभी का यहाँ पर 69 में सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं कुट्टा जिनी की रचनाएं हैं। बताना है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ये बताना है। बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या फिर मजदूरी और प्रेम। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया अनिल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया है। 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है युद्ध और नारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है युद्ध और नारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बीपीएससी टीजीटी। बहुत बढ़िया, अनिल जी की सैलरी आ गई है, तब तो पार्टी तो बनती है भैया। सभी के लिए पार्टी दे दो क्लास में। क्वेश्चन यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है 70 में। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? निबंध संकलन है। 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर गुलाब राय। क्या है सही आंसर? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, लवली जी, रजनी जी, विनय जी, आनंद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पुष्पराज जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है? 72वां क्वेश्चन है। इन रचना में से कौन सी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन या प्रिया नीलकंठी। बताइएगा, चयन करिएगा। इन रचना में से कौन सी रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 72 में सही आंसर होगा गेहूं और गुलाब के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी माने जाते हैं। बिल्कुल सही, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी माने जाते हैं। अशोक के फूल अभी पढ़ा था अपन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गुलेरी जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन? हरिशंकर परसाई है, श्रीलाल शुक्ल या ठाकुर प्रसाद सिंह या फिर रामदरस मिश्र। सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शिवम जी, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है और 74 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन हैं?
और आप सभी का यहाँ पर 74 में सही आंसर है हरिशंकर परसाई जी जो हैं, उन्हीं की रचना मानी जाती है। हरिशंकर परसाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 75वां क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व व्यंजकता और पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, या जिन प्रतिवाद, या फिर मितक उपयोग। 75 में आप सभी के लिए बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प, विदेशी लेखकों का उल्लेख, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विदेशी लेखकों का उल्लेख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 76वां क्वेश्चन है, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटी का छन्य आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 76, बताइएगा 76 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। हाँ अनिल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प, आप सभी का सही आंसर अतीत को पूरी तरह जान लेने की। तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार। बताइएगा, चयन करिएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। आप सभी के लिए बता दें कि अनिल जी जो है बहुत पहले से जुड़े हुए हैं क्लास से, 3-4 साल जब हिंदी साहित्य की जो है हमने क्लास स्टार्ट की थी, तभी से जो है अनिल जी, लवली जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और अनिल जी का सिलेक्शन हो गया इनका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती हुई थी इसमें। तो आप लोग भी इसी तरह जो है जुड़े रहिए, लगे रहिए। अपनी क्लास में फ्री चलती हैं और इन्हीं फ्री क्लासों से जो है बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बस आपको जो है रोजे क्लास अटेंड करते जाना है, सभी का सिलेक्शन होगा, सभी के एग्जाम भी होंगे बहुत जल्द। 77 में आप सभी का सही आंसर, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है। तो महाकाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, महाकाल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है 78। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, अलंकार से, मूर्त विधान से, या फिर अर्थग्रहण से, नाच सौंदर्य से, वक्रोक्ति से। बताइए क्या है आप सभी का सही आंसर 78 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ अंजू जी, बिल्कुल सभी का सिलेक्शन होगा। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, तो आप सभी का सही आंसर है नाद सौंदर्य से। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नाद सौंदर्य से। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर नाद सौंदर्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 दिया गया है कि अशोक के फूल में खालिस्तान हिंदू रीति नीति है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 79 में चयन करना है। 79 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। अशोक के फूल में खालिस्तान हिंदू रीति नीति है, तो आप सभी का यहाँ पर 79 में सही आंसर होगा आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। सॉरी डी नहीं, ई वाला विकल्प होगा सही आंसर। यहाँ पर 5 विकल्प दिए हैं, ई वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। 80 में आप सभी के लिए बताना है वह निबंध लेखक, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन से वह निबंध लेखक हैं। लाइक करते जाइएगा क्लास को सभी लोग, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 80 में
क्या है सही आंसर? आप सभी का सही आंसर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का स्टील कहा जाता है किसके लिए? बालकृष्ण भट्ट को, और एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? देव, मंडन, मतीराम, भिखारी दास या फिर केशव? बताइए। बहुत बढ़िया सुनील जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 81 में क्या है सही आंसर? 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर मतीराम सही आंसर होंगे। मतीराम जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है मतीराम, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 82। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर होगा मदर इन लॉ को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम शंकर जी, राधा जी, बी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष वैनीपुरी, एकनाथ रानाडे या फिर सहवाल सत्यार्थी। 83 में आप सभी के लिए चयन करना है मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? यह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही। और इनके निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र है, मातृभूमि है, कला और संस्कृति, बागधारा आदि जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना निबंध है। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया की रचनाकार कौन है? 84 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है यमुना शंकर या फिर प्रभा शंकर, हितेश शंकर, लाल शंकर। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया की रचनाकार इनमें से कौन है? 84 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो 84 में आप सभी का सही आंसर होगा हितेश शंकर। हितेश शंकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, हितेश शंकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 85वां क्वेश्चन है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? बताइए। अशोक के फूल जो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर दिया गया है। 85 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर डी 1948। 1948 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1948 अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? बताइएगा। बाकी बहार, पवित्रता, उत्साह या हमारी सी मोही कुंठाब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 में चयन करना है। बताइए, 86 में चयन करिएगा कौन सा रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है? रेखा जी, पिंकी जी, ममता जी, कमला जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध पूछा गया है। उत्साह है आप सभी का यहाँ पर विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत्साह आप सभी का सही आंसर है। करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गिलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है आदि इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। थलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 87वां क्वेश्चन दिया है थलुआ क्लब। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, गुलाब राय हैं, बीरचंद शर्मा उग्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। बताइए। थलुआ क्लब के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये रचना महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये रचना मानी जाती है गुलाब राय।
गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। गुलाब राय की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, महादेव वर्मा जी की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए 88 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। सभी के कमेंट देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही आंसर सभी लोग चयन कर रहे हैं, लाइक भी करते जाइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्रृंखला की कड़ियां, आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंखला की कड़ियां आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? अब भी पढ़ा, ये तो अपन ने रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं, ये क्वेश्चन तो अब भी पढ़ा अपन ने। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? 90 में चयन करिएगा, बताइएगा। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवार से हैं। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 90 में आप सभी का सही आंसर होंगे मुकुटधर पांडे, विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये मुकुटधर पांडे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर क्या है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक आप सभी के लिए प्रेम शंकर जी चयन करना है, कौन माने जाते हैं? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, इस निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 1391 में बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92 है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 92, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद आप सभी का सही आंसर। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। अपन ने याद किया था कि मजदूरी और प्रेम पूर्ण चाहिए, पूर्ण सिंह की रचना मानी जाती है। सरदार पूर्ण सिंह जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है सरदार पूर्ण सिंह, कृष्णा जी, राजन जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा और खड़ी बोलियां फुटकर कविताएं लिखी, ये तो सही है। सही नहीं बताना है। रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन जो है परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं, या फिर उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए निबंध रसमीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली में पद्य अनुवाद किया था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प यानी कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली में पद्य अनुवाद किया था, ये जो है सही नहीं होगा। उक्त कथन जो है सही नहीं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक का अनुवाद ब्रज भाषा में किया, ब्रज भाषा में किया है, ना कि खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। इनके निबंध में विद्वैता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है। इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्राधान्यता और विनोदमयता का अभाव है। उनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह है।
उन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर असत्य कथन बताना है। तो इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये कथन कैसा है? गलत कथन है, क्योंकि इनके निबंधों में तत्व चिंतन के साथ साथ विनोदमयता की भी प्रचुरता रहती है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। देखिएगा बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। श्रद्धा के प्रकार आप सभी के लिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। बताइए कौन कौन से हैं? प्रतिभाशील, साधन, प्रेम, दृढ़ता और साधन, सौंदर्य, अनुभव और शील, या फिर प्रतिभा, प्रेम और साहस। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। तो आप सभी का सही आंसर है 97 प्रतिभाशील और साधन। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रतिभाशील और साधन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 97 में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार प्रतिभाशील और साधन है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 98 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? नहीं बताना है। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, कुटज, इनमें से चयन करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो कुटज आपका यहाँ पर सही आंसर है। कुटज एक निबंध माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सूख की फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया आदि जो है महत्वपूर्ण रचना। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1399 में बताना है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। बताइए। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र का माना जाता है। ये वाला विकल्प यहाँ पर 99 में सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निबंध माना जाता है। मैंने सिल पहुंचाई, सिल कहाँ पहुंचाई? निवास पर पहुंचाई। मैंने सिल पहुंचाई निवास पर, निवास से विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे। इन्हीं की रचना है चितवन की छाएं, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कौन तुम फुलवा बीनन हारी, फागुन दुईरे दिना, शीरीष की याद आई, गांधी का करुण रस आदि जो है ये महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? 1400 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आनंद जी, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर नामवार से अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, या निर्मला जैन। बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, डॉक्टर नगेंद्र, अनिल जी, लवली जी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
डॉक्टर नगेंद्र आपका सही आंसर है। सीमा जी, बिरगू जी, यहाँ पर बताना प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन हैं? 2 में आप सभी के लिए बताना है। बताइए, रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या होगा सही आंसर? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये रामविलास शर्मा की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ले लिया सुनील जी, ले लिया। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। इसमें लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे हैं, किन्होंने लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, बिरगू जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र है, वार्तेंदु हरिश्चंद्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? निरुपमा जी अच्छे से पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 103 है और 103 में आप सभी का सही आंसर है लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग पर निबंध लिखे किन्होंने? बाल मुकुंद गुप्त ने। किस नाम से लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त ने 1904-5 में भारत मित्र में जो है शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। बहुत बढ़िया। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? बताइए। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अध्यापक पूर्ण सिंह। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चितवन की छाया के रचनाकार कौन है? रांगी राघव, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन। बताइए। चयन करिएगा, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर सही आंसर होंगे विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर सही आंसर है हल्दी धूप कदम की फूली डाली। अब भी अपन ने पढ़े थे सभी निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, धारा शैली, समाज शैली, व्यास शैली। बताइए। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धारा शैली। धारा शैली आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल से विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्राधान्यता होती है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाहमय प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? बताइएगा। प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त। हम लोग की यात्रा निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा राधा के चरणों से होते हुए जाएगी यमलोक की यात्रा। तो राधा चरण गोस्वामी जो है इन्हीं की रचना मानी जाती है। राधा चरण गोस्वामी जी की रचना यमलोक की यात्रा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए बताना है नामवार सह है या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइएगा। कंचन जी, सभी लोग चयन करिएगा। नई कविता मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बाल मुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 में आप सभी के लिए बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात भौं ये सभी जो है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। और इन्होंने और भी निबंध जैसे धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आपको सावंत, नारी, मूछ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक और टेढ़ जान, शंका, सब, काहू, होली है अथवा होरी, शीर्षक की मूर्ति, घूरे की लत्ता, बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के डोल बांधे, अव्यय, ये जो है इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। 10 में आप सभी के लिए चयन करना है। 10 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है। बताइए। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां गे, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारी वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी के लिए बताने की सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो श्रृंखला की कड़ियां अज्ञे की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा जी की रचना मानी जाती है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। बताइए, चयन करिएगा। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किसका माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमिलित है। कौन सा सुमिलित है। बकलम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट बीगरा है कुबेर नाथ राय, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र और विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। सुमिलित है। 13 में आप सभी लोग बताइएगा कौन सा सुमिलित है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आस्था के चरण के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। इसमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। कौन नहीं है, 1414 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इसमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। 1414 में आप सभी के लिए बताना, रविंद्रनाथ त्यागी या फिर श्रीलाल शुक्ल या फिर नरेंद्र कोहली या फिर बाल मुकुंद गुप्त। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। 1414 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 1414 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर आज का चैलेंज प्रश्न होगा, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। क्या होगा आप सभी का सही आंसर, कमेंट में आंसर लिखना है। और मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना, PDF परचेस करना है 3000 प्रश्न की, तो मात्र 100 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क करिए। अगर बुक मंगवाना है 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न और टर्की हिंदी व्याकरण की बुक, ये चारों बुक आप सभी के लिए 2300 रुपये में आपके घर पर पहुंच जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। 9399553966 पर ही आपके लिए संपर्क करना है। और अगली क्लास में सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे। ये PDF में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय है। मात्र ये PDF आपके लिए 200 रुपये में मिल जाएगी।
जिसमें 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय है। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क करिएगा। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में सभी लोग जुड़िएगा। रात्रि में 10 बजे जो क्लास होती है जिसमें जीवन परिचय अपन पढ़ते हैं, तो उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।